अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कारी ग़ुलाम हसनैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमने नमाज की दुरुस्ती का एक सिलसिला जारी किया हुआ है, जिसमें हमने तकबीरतुल इहराम और सूरह अल-हम्द का कुछ हिस्सा ज़िक्र कर दिया है। सूरह अल-हम्द का बाकी हिस्सा आयत करीमा इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। इस आयत करीमा में पहला जो दो हर्फ हैं वो हैं इह और तीसरा हर्फ दाल। इह जो है वो साकिन है। आम तौर पे लोग एक लग़ज़िश और गलती का शिकार होते हैं और वो क्या करते हैं कि हाय साकिना को मुतहर्रिक कर देते हैं, यानी यूँ पढ़ते हैं कि इहदिनस्सिरा, ए और हे, यानी हा को साकिन करने के बाद दोबारा हा के नीचे एक हल्की सी ज़ेर दे देते हैं, जो कि ये गलत है। तो पढ़ना यूँ चाहिए इहदिनस्सिरातल। एक दूसरा, बाद लोग हा पर इतना ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बेढंगापन, यानी जहाँ पे हा को साकिन पढ़ना है इतनी शिद्दत से हा अदा करते हैं कि हा के अंदर जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। मसलन पढ़ते हैं इहदिनस्सिरा, तो ये खूबसूरती हा की ख़त्म हो जाती है। मुख्तसर हा को साकिन पढ़ना है मगर मुतवस्सित अंदाज में, इहदिनस्सिरातल। स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, नस्से रा लंबा करेंगे चूँकि अलिफ मद्दी आ गई है। आगे है तो, ना कि ता है। अगर हम यहाँ पे अस्सिराता को हम ता पढ़ेंगे तो इसका माना बदल जाएगा, लिहाजा हमने इहदिनस्सिरातल पढ़ना है, ना कि तल पढ़ना है। मुस्तकीम लफ्ज़ है अल मुस्तकीम। अगर सिरात के साथ मिला के पढ़ें तो पढ़ेंगे इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। यहाँ पे अल मुस्तकीम है तो बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ दोस्तान मुस्ताकीम पढ़ जाते हैं। ता की हरकत है तो हमने हरकत ही पढ़नी है, यानी एक खुली उंगली को बंद करेंगे तो एक हरकत है। मुस्ता, ताज़बरता, तादरती, तापिश्तू, तो हरकत हमने ता की पढ़नी है। अल मुस्ता, उसके बाद ता को लंबा नहीं करना। कौफ की बात करें तो कौफ को बोल्ड पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, ना कि थिन पढ़ना है। मुस्तकीम, कौफ की कसरा है, उसके बाद याए साकना है। जैसे कि इससे पहले हम बता चुके हैं कि मीम को हम साकिन करेंगे, अल मुस्तकीम की मीम को हम साकिन करेंगे। जब हम अल मुस्तकीम की मीम को साकिन करते हैं, चूँकि याए मद्दा के बाद मीम साकिन हो रही है तो यहाँ पर मीम का सकून सबब मद शुमार होगा। तो हम कॉफ ज़ेर या की को जो याए मद्दा है उससे 2 हरकत से ज़्यादा खींचेंगे, 3 या 4 हरकत के बराबर। तो मुकम्मल आयत यूँ पढ़ेंगे इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। इसके बाद है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इस मुकम्मल जुमले को पढ़ने का तरीक़ाकार स्वाद को मोटा करके पढ़ना है, सिरातल्ला, और इसी तरह जैसे कि स्वाद को मोटा पढ़ना है, अरबी में इसको कहते हैं तफ़ख़ीम, और इंग्लिश में कहा जाता है बोल्ड पढ़ना, मोटा और भारी पढ़ना, पुरहुजम पढ़ना। सिरा और रा को भी मोटा पढ़ेंगे और अलिफ मद्दी आ गई चूँकि, लिहाजा थोड़ा सा लंबा करें, कम अज़ कम 2 हरकत के बराबर। सिरातल लज़ीना, जैसे कि स्वाद को मोटा पढ़ें इसी तरह रा को मोटा और फिर तो को भी बोल्ड और मोटा पढ़ेंगे। अल्लज़ीना, ज़ाल है, नरमी से पढ़ेंगे, ज़बान को
ऊपर वाले दांतों के किनारे पे लगा के मुख्तसर। सिरातल्लज़ीन लंबा करेंगे चूँकि यह मद्दी आ गई है। आगे है अनअमता। आम तौर पे मैं अपने दोस्तों को एक ख़ास बात पर तंबीह करूँगा कि आम तौर पे अनअमता में गलती हो जाती है। उसकी वजह यह है कि हम हमज़ा और ऐन के दो हर्फ के दरमियान जो मखरज का इम्तियाज़ है उसका हम ख्याल नहीं रखते। हमज़ा जो है वो सिंपल हल्की इब्तिदा से अदा होते आ, जबकि ऐन है वो मिडल ऑफ थ्रॉट यानी हल्के दरमियान हिस्से से अदा करेंगे। अनअमता याद रहे कि अन की नून साकिन है न कि मुतहरिक। अगर हम पढ़ें आना अमता आने अमता आनो अमता तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं होगा। अज़ीज़ान गिरामी, अनअमता अन को सिंपल और नॉर्मल तरीके से अदा करेंगे, जबकि ऐन को पढ़ते हुए गले पे ज़ोर देंगे, हल्के दरमियानी हिस्से पे मिडल ऑफ थ्रॉट ज़ोर देकर प्रेशर दे के पढ़ेंगे। अनअमता अलैहिम। अनअमता में भी ऐन मुतहरिक है और अलैहिम में भी ऐन मुतहरिक है, तो दोनों में ज़बर है। अनअमता अलैहिम। एक बात, कोई ये ना पढ़े आना अमता ना हो जाए और दूसरा अन और अम के दरमियान ज़्यादा फासला और स्पेस ना आने पाए। अनअमता अलैहिम। अलैहिम की भी आयन है, वास्ते हल्क से अदा करेंगे और हा को भारी पढ़ेंगे ना कि हल्का। अगर कोई यूँ पढ़े अलैहिम तो ये लफ्ज़ सूरह अल-हम्द का शुमार नहीं होगा और ये गलत हो जाएगा। तो सही इसका तलफ़ुज़ अलैहिम है, भारी पढ़ना है ना कि रकीक और पतला करके पढ़ना है। इसके बाद गैरिल मग़ज़ूबी। गैन को मोटा और पुरहुजम पढ़ेंगे और भारी पढ़ेंगे और नरमी के साथ पढ़ेंगे। गैरिल ये शिद्दत है और ख़ूबसूरती गैरिल की ख़त्म हो जाती है, लिहाजा हमने कोशिश करनी है कि गै में लताफ़त और ख़ूबसूरती बाकी रह जाए और नरमी से पढ़ना है। गैरिल, गैरिल गलत है, होंठों को गोल नहीं करना। आम तौर पे हमारे दोस्तान एक लग़ज़श और गलती का शिकार हो जाते हैं, और वो ये है कि जिन हुरूफ को इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम बयान करेंगे किन किन हुरूफ को मोटा और भारी पढ़ा जाता है, मुख्तसर आज बयान कर रहे हैं कि जिन हुरूफ को मोटा पढ़ा जाता है उनमें होंठों को गोल कर देते हैं, उनमें होंठों को गुंचा बना लेते हैं। गैरिल, तो ये गै पढ़ना सरासर गलत है। मुंह खुल जाए हरकत के दौरान, जो कि गैन पर ज़बर की हरकत है। गैरिल मग़ज़ूबी। मग में गैन पे हरकत ना आने पाए, मागा मागो मागे ना होने पाए। मग़ज़ूबी ज़ाद है, ज़बान की करवट ऊपर वाले दांतों के अंदर के किनारे से ज़बान की करवट को टच करेंगे, ज़बान की साइड को ऊपर वाले दांतों के अंदर के किनारे से आखिरी दांत से लेकर पहली दाढ़ों तक ये अंदर के किनारे से जो ही टच करेंगे तो ज़ाद का मखरज अदा हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ाद के मखरज में एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ज़ाद को तो मोटा और पुरहुजम पढ़ना है, दूसरा ज़ाल ज़ा सा ज़ा इन चीज़ों से मुनफरिद करके पढ़ना है। अज़ीज़ान गिरामी, इसके बाद है अलैहिम वलज़्ज़ालीन। अलैहिम की वज़ाहत हो चुकी है। वलज़्ज़ा, सबसे पहली बात यह है कि वाव को कैसे पढ़ना है। आम तौर पे हम क्या करते हैं, वाह पढ़ते हैं। वाह यानी ऊपर के जो दांत हैं उनको निचले शफ्ते सुफला जिसे अरबी में कहा जाता है, निचले होंठ के तार हिस्से या खुश्क हिस्से से लगा के वाह पढ़ते हैं, तो ये गलत है। वाव के तरीक़ाकार ये है कि वाव को हमेशा गोल होंठ करके पढ़ना है। वाह वलज़, वलज़ की लाम की ज़र्ब लगानी हमने ज़ात पर और हमने शिद्दत के साथ पढ़ना है। क्यों? इसलिए कि ज़ात पे शाद आ गई है। वलज़ लम्बा करेंगे, अलिफ मद्दी है,
इसलिए कि बाद में लाम की तशदीद है और ये सबब माद है। इसकी वजाहत भी इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, मगर मुख्तसर वलज़ को लंबा करेंगे 2 हरकत से ज़्यादा। और आगे है लाम की शिद्दत, तो इसके पढ़ने का तरीक़ाकार ये है वलज़्ज़ाल्लीन। अज़ीज़ान गिरामी, लाम को पढ़ने के दौरान हमने क्या करना है, डायरेक्ट लाम को पढ़ नहीं देना, बल्कि हमने लाम को पकड़ लेना है, पकड़ के थोड़ी देर पकड़ के उसके बाद छोड़ना है। कैसे भला, वलज़्ज़ाल्लीन। तो अब तक हमने सूरह अल-हम्द चूँकि मुकम्मल कर लिए, तो चाहता हूँ कि सूरह अल-हम्द को मुकम्मल एक मरतबा आपके सामने मैं तिलावत कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दोस्तों, मैंने सूरह अल-हम्द के एंड पे सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम कहा है। बता देता हूँ कि ये तिलावत में तो पढ़ा जा सकता है, मगर नमाज के दौरान नमाज में कोई भी सूरत पढ़ें, चाहे सूरह अल-हम्द पढ़ें, चाहे सूरह तौहीद पढ़ें, सूरह कौसर या कोई भी सूरत पढ़ें, उसके बाद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम या सदक़ल्लाहुल अज़ीम हरगिज़ नहीं कहना। अगर ये कहेंगे तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।